Phyllotaxy, arrangement of leaves, main branch, main stem or branch is known as phyllotaxy. अब ये 3 टाइप की होती है, एक अल्टरनेट, दूसरा अपोजिट, तीसरा होल्ड. अल्टरनेट में इन दिस वन लीफ arise from each node. Okay, leaves are arranged on different nodes in such way that these form a spiral shape. ऐसे अरेंज होती हैं कि एक स्पाइरल शेप बनती है, जैसे कि मैंगो में चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर. और अगर दूसरा देखें अपोजिट वाला, तो इसमें a pair of leaves arise at each node and lies opposite to each other. नोड से तो निकलेंगी ही, लेकिन इसमें हर एक नोड पर 2 लीव्स निकलती हैं और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होती हैं. पेयर ऑफ लीव्स. कैलोट्रोपिस और गुआवा इसके एग्जाम्पल हैं. होल्ड. होल्ड में क्या है? मोर देन 2 लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड फॉर्म ए होल. जैसे कि देख रहे हैं नेरियम में 3 लीव्स निकलती हैं एक नोड से और एक होल बनाती हैं, जबकि एल्स्टोनिया में 5 लीव्स निकलती हैं या 5 से भी ज्यादा और होल बनाती हैं. मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. वैसे तो मेन फंक्शन जो होता है लीव्स का वो होता है फूड का सिंथेसिस, बट लीव्स ऑफ सेम प्लांट आर मॉडिफाइड. Some plants, same नहीं, some plants are modified to perform some other function. अब क्या क्या मॉडिफिकेशन है? जैसे लीफ टेंड्रिल भी हो सकती है. लीफ और पार्ट ऑफ लीफ बिकम टेंड्रिल्स. जैसे हम लिथाइरस की बात करें, तो लिथाइरस में तो पूरी लीफ ही बन जाती है टेंड्रिल, जबकि पाइजम सेटाइवम मटर में बात करें तो उसमें एंटीरियर लीफलेट ऑफ कंपाउंड लीफ मॉडिफाई इनटू टेंड्रिल. जबकि क्लीमेटिस की बात करें तो क्लीमेटिस में केवल पिटियोल मॉडिफाई होता है, जबकि ग्लोरियोसा में केवल अपेक्स ऑफ लेमिना, लेमिना का अपेक्सी, जबकि स्माइलेक्स में स्टिप्यूल कन्वर्ट इनटू टेंड्रिल्स. ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ देख रहे हैं लीफ का कौन कौन सा पार्ट टेंड्रिल में कन्वर्ट हो रहा है, कौन कौन से प्लांट में. ठीक है, जैसे यहां हम देख रहे हैं लिथाइरस में, लिथाइरस अफाका. तो इसमें लीफ, जो लिथाइरस में क्या होता है, तो देखो लिथाइरस में पूरी की पूरी लीफ ही चेंज हो जाती है. दूसरा हमने देखा पाइजम सेटाइवम, तो इसमें कंपाउंड लीफ है. अब कंपाउंड लीफ की जो एंटीरियर लीफलेट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं. ऐसे ही हम क्लीमेटिस में देख रहे हैं, क्लीमेटिस में जो स्टिप्यूल पिटियोल है वो कन्वर्ट हो जाता है, पिटियोल. ठीक है, ग्लोरियोसा में जो टिप है अपेक्स ऑफ लेमिना वो कन्वर्ट हो जाता है. जबकि हम स्माइलेक्स की बात करें तो इसके जो स्टिप्यूल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, टेंड्रिल में. लीफ स्पाइन्स. स्पाइन का मतलब कांटा. लीफ और पार्ट ऑफ लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. दीज प्रोटेक्ट the plants from grazing animals and reduce the rate of transpiration in xerophyte. अकेसिया की बात करें तो इसमें स्टिप्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? थॉर्न्स में. जबकि यक्का में अपेक्स ऑफ लेमिना कन्वर्ट हो जाते हैं. जबकि कैक्टस की बात करें या ओपनसिया की तो उसमें कंप्लीट लीफ ही कन्वर्ट हो जाती है थॉर्न में. फिलोक्लेट, when petiole modified into expanded leaf-like structure which used in photosynthesis. ऑस्ट्रेलियन अकेसिया के केस में हम देख रहे हैं पिटियोल मॉडिफाई हो गया है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में. मॉडिफिकेशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. नेपेंथीज की बात करें
तो an anterior part of petiole coiled like a tendril keeps the pitcher in vertical direction. तो पिटियोल कॉइल हो गया और उसकी वजह से ये जो पिचर है वो वर्टिकल है. एंटीरियर पार्ट ऑफ पिटियोल, मतलब ये पूरा का पूरा पिटियोल ही है. बेसिकली क्या है? पिटियोल. ये लीफ मॉडिफाई हो गई. ठीक है. ये तो यहाँ जो पिटियोल है वो थोड़ा वैसा भी है, एक्सपेंडेड भी है, विंग्ड पिटियोल है. ठीक है. Keep the picture in vertical direction. The posterior part of petiole is flattened like a leaf. Lamina is, जबकि lamina is modified into pitcher like a structure, and the apex of lamina changed into the lid, okay, of the pitcher. Pitcher contain water and digestive juices. When insect enter the pitcher, digestive juices digest them. तो ये हो गया नेपेंथीज के केस में. In venus flytrap, trapping structure formed by the terminal portion of each of the plant's leaf, which is triggered by tiny hair on their inner surface. तो वीनस फ्लाई ट्रैप जैसे डायोनिया के केस में देखेंगे तो इसमें टर्मिनल पोर्शन लीफ का है ना, वो ट्रैपिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो टिनी हेयर है उनको जब ट्रिगर किया जाता है इनर सरफेस से तो फिर वो क्लोज हो जाते हैं. जो ट्रैप्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं. इनफ्लोरेसेंस की बात कर लेते हैं. अब लीफ तो खत्म हुई. द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस is called inflorescence. Floral axis peduncle. Types एक solitary, racemose, cymose and special. Solitary means single flower found on the terminal part of a branch called solitary. रेसिमोज की बात करें तो रेसिमोज में लगातार ग्रो करता रहता है, रेस है ना, और जो न्यू फ्लावर है वो हमेशा कहाँ ग्रोइंग पॉइंट पर ऊपर की तरफ आएगा. So in this peduncle continue to grow forming new flower in acropetal succession. अब रेसिमोज के टाइप हैं. एक है टिपिकल रेसिमोज जिसे हम रेसिम भी बोलते हैं. तो पेडंकल इज कंटिन्यू टू elongate and flower are pedicellate. फ्लावर आर पेडिसिलेट मीन्स फ्लावर्स पर क्या प्रेजेंट होती है? पेडिसिल प्रेजेंट होती है. फ्लावर विच बियर्स ए स्टॉक और पेडिसिल कॉल्ड पेडिसिलेट फ्लावर. ठीक है. A flower which is borne directly on the stem is called to be a sessile flower. It is devoid of a stalk. तो इसमें पेडिसिल भी ग्रो करती रहेगी है ना. शुरू में पेडिसिल छोटी है, बाद में पेडिसिल बड़ी हो जाएगी. तो ये वाला कौन सा है? टिपिकल रेसिमोज या रेसिम. स्पाइक पेडंकिल इज इलोंगेटेड बट फ्लावर आर सेसाइल. इसमें फ्लावर सेसाइल मीन्स इनके पास क्या नहीं है, जो पेडिसिल थी वो नहीं है, और दूसरा जो इंटर फ्लावर के बीच में जो स्पेस है वो भी इंक्रीज नहीं हो रहा. पेडंकिल भी ग्रो नहीं हो रहा, जबकि हमने इसमें देखा पेडंकिल लगातार ग्रो कर रहा है इंटर फ्लावर के बीच में. कैटकिन, एक कैटकिन है अगला. स्पाइक के बाद क्या है? कैटकिन. पेंडुलस स्पाइक विच वियर नेकेड पिस्टिलेट और स्टेमिनेट फ्लावर्स बट नॉट बोथ. मलबरी. ठीक है. नेक्स्ट स्पेडिक्स. स्पाइक विद फ्लैसी एक्सिस with
both male and female flowers. It's surrounded by a large bract called spathy, बनाना और पाम के केस में। तो ये भी स्पाइक ही है, लेकिन इसमें फ्लैसी एक्सिस है।